दोस्तों, मार्केट में करेक्शन के बाद कैसा लग रहा है? आई होप काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कई सारे स्टॉक जो है करेक्शन के बाद अपनी रियल औकात में आ गए। वैल्यूएशन काफ़ी सही हो गई है और स्टॉक्स रीजनेबल और चीप प्राइस में मिल रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे अभी भी वैल्यूएशन हाई है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स में वैल्यूएशन काफ़ी सही हो गई है। अब कुछ लोगों ने ऑलरेडी पैसा लगा दिया है, कुछ लोग अभी भी लगा रहे हैं। सारे लोग या मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है एआई के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, असली पैसा वहाँ पे बनेगा जो कंपनीज एआई चलाने में सपोर्ट करती है, और ये मौका अभी भी आपके हाथ में है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आगे जाके मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकते हैं। देखो, भारत तो अपने फ्यूचर की नींव बना रहा है और उसमें उभरते सेक्टर्स है डेटा सेंटर, ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई नेटवर्क। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात क्या है, इन सबसे ज़्यादा फायदा टेक कंपनीज को नहीं होगा, बल्कि ऐसी कंपनीज को होगा जो एआई को चलाने में सपोर्ट करती है, जैसे कि केबल और वायर बनाने वाली कंपनीज। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा सेंटर में 3 गुना ज़्यादा केबल क्यों लगते हैं, ईवी से वायर की डिमांड कैसे बढ़ रही है, और कुछ 5 टॉप कंपनीज का हम एनालिसिस करेंगे। 2026 में आपको बेस्ट वैल्यूएशन कहाँ पे मिल रही है, इसके बारे में भी बात करते हैं। और एआई बूम में आप कैसे निवेश कर सकते हैं, इसका कैसे हिसाब बन सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जुड़े रहिए। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। मैं एमबीए फाइनेंस इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा सेंटर में इतने ज्यादा केबल्स लगते क्यों हैं। तो डेटा सेंटर बेसिकली एक बहुत बड़ा कमरा है जहाँ पे हजारों कंप्यूटर्स और उसके साथ साथ उनके सर्वर्स भी एक साथ चल रहे होते हैं। अब इसको हम अपने घर के साथ कंपेयर करें, घर में अपने क्या चलता है, 4-5 पंखे चलेंगे, एसी चलेगा अगर समर्स है तो, कुछ चार्जर्स या लैपटॉप, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है जैसे कि टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन। अब घर में बस इन्हीं सबके लिए वायरिंग चाहिए होती है। वही डेटा सेंटर में होता क्या है, वहाँ पे हजारों कंप्यूटर 24 घंटे लगातार चल रहे होते हैं। हर एक मशीन को अलग से बिजली चाहिए। घर में एक वायर से कई सारी चीजें चल जाती हैं, लेकिन डेटा सेंटर में एक सर्वर के लिए स्टेबल और कंटिन्यूअस बिजली का कनेक्शन चाहिए। इसीलिए हर एक मशीन की वायरिंग अलग से होती है। तो इसका मतलब जितने ज्यादा मशीन है उतने ज्यादा वायर है, उतने ज्यादा तार है, और बैकअप के लिए भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर्स लगती है। डेटा सेंटर कभी भी बंद नहीं हो सकता। अगर 1 सेकंड भी बिजली चली गई तो पूरा फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा, वेबसाइट्स जो है बंद हो जाएगी, और ऐसा हुआ तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक नहीं 2 से 3 बैकअप सिस्टम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी डाली है। मेन लाइन है, उसके बाद उसकी बैकअप लाइन है, और फिर जनरेटर लाइन है। अब हर एक सिस्टम के लिए अलग से वायरिंग चाहिए होती है। जैसे कि इंटरनेट के लिए फाइबर केबल चाहिए, और डेटा सेंटर में काफ़ी सारा डेटा आते जाते रहता है, प्रोसेस होते रहता है, तो उसके लिए जो है सर्वर्स, काफ़ी सारे सर्वर जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और उसके लिए चाहिए फाइबर ऑप्टिक केबल। तो जितना ज़्यादा डेटा उतनी ज़्यादा केबल्स भी चाहिए। और डेटा सेंटर्स के लिए कूलिंग सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी कंप्यूटर्स और सर्वर्स चलते रहते हैं ये हीट भी बहुत पैदा करते हैं, और अगर कूलिंग ना हो तो ये सारे खराब हो जाएंगे सिस्टम्स। तो इसके लिए बहुत सारे बड़े कूलिंग सिस्टम और एसी लगातार चलते रहते हैं, और इन सब में भी हेवी वायरिंग की ज़रूरत होती है। तो सिंपल कंपैरिजन फिर से हम एक बार पर्सपेक्टिव के लिए डालें घर के साथ, तो घर में जो है कम मशीन है और वायरिंग भी बहुत सिंपल है। वही डेटा सेंटर में हजारों मशीन्स हैं, बैकअप सिस्टम है, और इंटरनेट के केबल्स है, और कूलिंग सिस्टम भी है। तो इन सब के लिए अलग से वायरिंग चाहिए। इसीलिए जो वायरिंग हो जाती है वो 3 से 5 गुना ज़्यादा वायरिंग डेटा सेंटर के लिए लगती है। और भारत का जैसे प्लान है, डेटा सेंटर 2030 तक 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और उनके साथ साथ जो केबल इंडस्ट्री है इसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ज्यादा वायर्स क्यों लगते हैं। देखो, पेट्रोल गाड़ी के साथ कंपेयर करें तो पेट्रोल गाड़ी चलती है सिंपली इंजन और पेट्रोल पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। वही ईवी गाड़ी पूरा बिजली पे चलती है। ईवी में एक बड़ी बैटरी होती है, और ये जो बैटरी है ये पावर देती है मोटर को। ऑब्वियसली ये पावर काफी हाई होती है, इसके बाद ही गाड़ी स्पीड लेगी, और इसके लिए जो वायरिंग चाहिए वो हेवी ड्यूटी चाहिए और सुरक्षित भी होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ एक्सीडेंट हो सकता है।
और इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बैटरी काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो इसीलिए इसका हर एक सेल जो है मॉनिटर किया जाता है, वोल्टेज हुआ, इसका टेम्परेचर हुआ, सब ट्रैक होता है। तो इसके लिए काफ़ी छोटे छोटे वायर्स लगते हैं और सेंसर्स लगते हैं। सो ईवी मतलब एक मूविंग कंप्यूटर की तरह है। इसमें टच स्क्रीन, सेंसर्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। ये सबका सब इलेक्ट्रॉनिक है और हर एक इलेक्ट्रॉनिक में वायरिंग की जरूरत होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईवी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग सिस्टम चाहिए। अब ये चार्जिंग सिस्टम में जो केबल्स लगते हैं वो हाई वोल्टेज केबल होते हैं और जितना फास्ट आपको चार्जिंग चाहिए उतना ही केबल हेवी बनेगा। अब जी ये चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे भी बनेंगे, पब्लिक प्लेसेस हो या घर हो, तो यहाँ पे हर जगह पे वायरिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ईवी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग की ज़रूरत होती है। ईवी में जब भी ब्रेक लगता है तो जो एनर्जी है वो वापस से बैटरी में जाती है, तो ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल करना पड़ता है, तो इसके लिए जो है एक्स्ट्रा वायरिंग की ज़रूरत रहती है। सो ओवरऑल ईवी में बैटरी है, मोटर है, चार्जिंग सिस्टम है, सेंसर्स है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, तो इन सब के लिए वायरिंग की रिक्वायरमेंट है। जितने ज़्यादा सिस्टम्स उतनी ज़्यादा वायरिंग की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है। तो 2030 तक भारत का लक्ष्य है 30% ईवी को अपनाना। इससे जो है डिमांड बढ़ेगी, चार्जिंग स्टेशन है, पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब की, और वायर इंडस्ट्री इसीलिए काफ़ी बूम करेगी। ये सब जुड़े हैं ईवी के साथ, सोलर, ग्रीन एनर्जी के साथ और स्मार्ट ग्रिड के साथ। तो ये अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म मौका है जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए। ये इंडस्ट्रीज काफ़ी बूम करेगी। अब इस सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कंपनियों की हम बात करते हैं। सबसे पहले लिस्ट में है पॉलीकैब इंडिया, जो अपने इंडस्ट्री में लीड करती है। अब इनके पॉजिटिव्स अगर हम देखें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ब्रांड नेम भी काफ़ी अच्छा है। FMEG बिजनेस में है। बस कमजोरी ये है कि इस बिजनेस में चढ़ उतार जो है काफ़ी आते हैं, लेकिन देखा जाए तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट वैल्यूएशंस अभी भी प्रीमियम है। सेकेंड अपने लिस्ट में KEI इंडस्ट्री। ये कंपनी केवल केबल नहीं बनाती, ये EPC प्रोजेक्ट्स भी करती है, जिसको गवर्नमेंट अभी काफ़ी बढ़ावा दे रही है। इनके एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स अच्छे हैं और इनके जो क्लाइंट्स हैं ये इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स हैं। सो कुल मिलाकर ये ग्रोथ और वैल्यू का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है यहाँ पे। अपर इंडस्ट्रीज भी काफ़ी एक छुपा हुआ रत्न बोल सकते हैं। अब इनका जो बिजनेस है ये है पावर कंडक्टर का बिजनेस, ट्रांसफार्मर ऑयल का बिजनेस है, स्पेशल केबल्स बनाते हैं और इनका फोकस जो मेनली है ये एक्सपोर्ट मार्केट पे है। अब ये तेज़ी से जो है बढ़ने वाली कंपनी है। उतार चढ़ाव तो आते हैं जो हर एक बिजनेस में जैसे आते हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नेक्स्ट अपनी लिस्ट में है RR केबल। ये भी एक तेज़ी से बढ़ी हुई कंपनी है, प्रीमियम ब्रांड है, FMEG में ग्रोथ है इनके बिजनेस में और ये उभरती हुई एक मजबूत कंपनी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फिनोलेक्स केबल। यह भी एक पुरानी और भरोसेमंद कंपनी है। चलिए आइए देखते हैं 2026 में आपको वैल्यूएशन कहाँ पे अच्छी मिलेगी। तो जो 5 कंपनी हमने देखी, पॉलीकैब जो है इसमें काफ़ी मजबूत है लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम है। KEI इंडस्ट्रीज, इनमें ग्रोथ और वैल्यू का आपको अच्छा कॉम्बिनेशन एक मिल जाता है। अपार इंडस्ट्री ग्रोथ हाई है लेकिन रिस्क भी हाई है। RR केबल एक उभरती हुई इंडस्ट्री है तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। फिनोलेक्स में सस्ता है लेकिन ग्रोथ यहाँ पे आपको धीमी मिलेगी। तो 2026 के लिए आप रिस्क लेना चाहते हैं तो KEI इंडस्ट्री और अपार इंडस्ट्रीज आप कंसिडर कर सकते हैं। सो ओवरऑल AI बूम से अगर आपको फ़ायदा लेना है और इसमें निवेश करना है तो इससे जुड़ी जो कंपनीज है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर है, पावर है, केबल, वायर्स, ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का और अगले 10 साल का आपका विजन है निवेश का, तो AI से जुड़ी जो भी कंपनीज है, जो सेक्टर्स मैंने मेंशन किए, तो उनमें आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।